हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी मंत्रा और वेलकम टू दिस चैनल। गुड इवनिंग टू एवरीवन। और क्योंकि हम लोग इस वीडियो को सामने बना रहे हैं, सो गुड इवनिंग टू एवरीवन। और इस लेक्चर से आज हम लोग एक नया स्टार्ट करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर, जो आप लोग के लिए मे बी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, तो हम लोग अप्रॉक्स 50 टू 60 डेज में जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी, उसको हम लोग कवर कर लेंगे कम्प्लीटली विथ बेसिक से लेकर एडवांस तक। इस पूरे पोर्शन को हम लोग कंप्लीट कवर कर लिए होंगे। कहाँ कहाँ ज़रूरत है इंडियन पॉलिटी आपको। देखो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर एसएससी लेवल का भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटी आपका एक मेजर पोर्शन होता है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर पेपर में आपसे ये पूछा जाता है। और पॉलिटी का नॉलेज होने से आपका जो न्यूज़पेपर, जो कि न्यूज़पेपर पढ़ने का, जो आपका जो न्यूज़पेपर को पढ़ना और उसको समझने का जो कैपेसिटी है, अगर आप इंडियन पॉलिटी को अच्छे से जानते हो, पॉलिटी जब जो इंडिया में जो भी हो रहा है उसके बारे में अगर आप अच्छे से जानते हो, तो अगर आपके पास उस नॉलेज है, तो आप न्यूज़पेपर को भी अच्छे से कवर कर पाओगे, उसके नोट्स बना पाओगे, जो कि आपका बहुत बेनिफिट होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 21 क्या है। अब न्यूज़पेपर में सिंपल लिख देगा आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट का मान लो कोई जजमेंट आया कि राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 में डाला गया, तो इसका मतलब क्या है। अगर आपके पास पॉलिटी का नॉलेज है, तो आप इजीली इसको कनेक्ट कर लोगे कि हाँ, आर्टिकल 21 होता है राइट टू लाइफ, तो वो है हमारा। तो इस टाइप से बहुत से क्वेश्चंस जो कि आपको रोज रोज आप न्यूज़पेपर में देखोगे, वो कहीं ना कहीं आपका पॉलिटी के साथ रिलेटेड रहता है, जिसको समझने में आपको बहुत हेल्प होगा। और अगर आप एक आईएएस एस्पिरेंट हो, या फिर स्टेट पीसीएस, या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज में हमें क्या करना है, इस वीडियो सीरीज में हमें इंडियन पॉलिटी को, मतलब फर्स्ट बेसिक से लेकर, एकदम बेसिक से लेकर, जिसको कोई नॉलेज नहीं है इंडियन पॉलिटी का, इवन एनसीईआरटी का भी नॉलेज नहीं है, वहां से लेकर हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे। यानी हम लोग सारे केस लॉ, जो भी आज तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके बाद जो भी हमारा नया अमेंडमेंट है रिसेंट आज तक का जो भी अमेंडमेंट है, 25 नवंबर 2024 है, आज तक का जो भी करंट अफेयर है, हम लोग इस वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, आपको बस इस वीडियो में को 50 टू 60 डेज फॉलो करना है। उसके बाद आप इंडियन पॉलिटी में आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग इस कोर्स को कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से बुक हम लोग को पढ़ना है आगे फर्दर, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ बुक्स के बारे में, जो इस लेक्चर को देखने के लिए, उसके बाद आप उस बुक को फॉलो कर सकते हो, जिससे आप अपने नोट्स बना सकते हो, आप उससे आपका नॉलेज और इन्हांस होगा, आप क्वेश्चन को अच्छे तरह से सॉल्व कर पाओगे। सो अगर आप एस्पिरेंट हो, अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक बुक के साथ आप बहुत फेमिलियर हो गए, और ये है वो एम लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। ये हमारा एक वर्जन पुराना है, इसका भी नया वर्जन है पिंक कलर का, वो ले सकते हो आप, अगर आप अभी तक परचेज नहीं किए हो। और अगर आपके पास ये बुक है, तो ठीक है, आप इस चैनल के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको इसका जो 7th एडिशन है वो अवेलेबल है वहाँ पे, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और जो न्यू चैप्टर्स ऐड हुए हैं स्पेशली, उनका भी पीडीएफ बनाकर उस टेलीग्राम पे डाला गया है, तो आप वहाँ पर से उसको देख सकते हो। ठीक है, अब इस बुक को कैसे फॉलो करना है। ये बुक अप्रॉक्स आपका इस बुक में अप्रॉक्स 90 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो हम इस बुक को पूरा का पूरा कवर करेंगे। इस बुक से कुछ ज़्यादा ही कवर करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ नहीं दिया हुआ है, लाइक कुछ केस लॉ जो है वो इसमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है इस वर्जन में। तो हम लोग सारा कुछ इस अपने नोट्स के साथ कवर करेंगे। ठीक है, और क्या है हमारे पास ये कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं,
जो हमारा अप्रॉक्स 300 टू 400 पेजेस का नोट्स होगा। तो इन नोट्स को भी हम उस टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, तो वहाँ पर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और एक बार में 400 पेज का नोट्स नहीं डाले आपको, जैसे वीडियो बाय वीडियो हम लोग नोट्स को वहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। जैसे आज हमारा फर्स्ट वीडियो है और एक आज ये बेसिक वीडियो है, बस टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू पॉलिटी, कुछ बेसिक टर्म जो आपको समझना है आगे की वीडियो को अच्छे से समझने के लिए, करंट अफेयर को अच्छे से समझने के लिए। तो वो सब भी नॉर्मल जो टर्म हो जो आज हम लोग पढ़ने वाले होंगे, तो वो सारा कुछ इस नोट्स में है। और अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो ये नोट्स आपको वहाँ पे मिलेगा। और कोई आपको डेली बेसिस पे एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करना है तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। बेसिकली 1 से 2 दिन के बाद हम लोग जब थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ लेंगे तो हम लोग एक एमसीक्यू का भी सीरीज बनाएंगे, इसमें हम लोग कुछ अप्रॉक्स 30 टू 40 क्वेश्चन पर डे जो हमारा PYQs है उसको हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे इसी लेक्चर्स में, ठीक है। वो हम लोग बनाएंगे वीडियो आराम से, तो वो अभी आप सॉल्व करोगे तो आपको 50 डेज के अंदर आप पूरी इंडियन पॉलिटी को अच्छे से कवर कर लोगे, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी को और शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी। पॉलिटी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप को थोड़ा सा भी अगर आप पढ़े हो तो आपको पता होगा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और पॉलिटी को हमें रटना नहीं है, मतलब कोई आर्टिकल जैसे आर्टिकल 18 क्या, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21 क्या है, 22 क्या, ऐसे हम लोग को रटना नहीं। हम लोग को आर्टिकल को रिलेट करते हुए पढ़ना है, ठीक है। अगर हम रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिक हमें याद हो जाएगा। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर एक बेयर एक्ट आता है जिसमें आपको पूरा आर्टिकल का लिस्ट है, तो बहुत लोग वो रटते हैं, तो वो करने का आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बल्कि होगा और फिर आप 2 दिन याद करोगे, फिर तीसरा दिन आप भूल जाओगे, ठीक है। अगर हम रिलेट करते हुए टॉपिक के साथ रिलेट करते हुए आर्टिकल को पढ़ेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम रिलेट जब करते हैं ना तो फिर वो हमारे माइंड में बैठ जाता है और वो आप कभी भूल नहीं सकते। ओके, सो फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, तो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हम लोग उसके बारे में जानते हैं कि वो क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी होता क्या है, ठीक है। तो आप लोग ये देखो, तो पॉलिटी क्या होता है, किसको कहते हैं पॉलिटी, और हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो पॉलिटी का मतलब होता है, पॉलिटी क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशन, ठीक है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है और इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, उसका सेटअप है, उसके फंक्शंस को पढ़ते हैं, उसके इंस्टीट्यूशन के फंक्शन को पढ़ते हैं हम इंडियन पॉलिटी के अंदर, ठीक है। पॉलिटी के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी के अंदर हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे, हम लोग पार्लियामेंट को पढ़ेंगे, हम लोग यूनियन टेरिटरीज को पढ़ेंगे, हम लोग बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को पढ़ेंगे, हम लोग यूपीएससी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट के जो जो इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट का कोई भी इंस्टीट्यूशन है, हम लोग उसके बारे में इस इंडियन पॉलिटी के अंदर हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक हमारा बहुत बड़ा डाउट है जो बहुत लोगों को आता है कि पॉलिटी और पॉलिटिक्स में क्या अंतर होता है, ठीक है। एक वर्ड होता है ना हमारा पॉलिटिक्स, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि ये एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटी एसोसिएटेड विद रनिंग अ गवर्नमेंट को रन करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जो गवर्नमेंट को रन करने का आर्ट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटी किसको कहते हैं, पॉलिटिक्स का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। किसी भी गवर्नमेंट का जो भी स्ट्रक्चर होता है, उसके इंस्टीट्यूशन का जो भी स्ट्रक्चर होता है, वो सारा कुछ हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। और जो एक्टिविटीज़ होती है, जो गवर्नमेंट का एक्टिविटीज़ होता है गवर्नमेंट को चलाने के लिए, तो वो सारा कुछ हम इंडियन पॉलिटिक्स वो सब हम इन पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं। तो ये दोनों बहुत अलग टर्म है, इन दोनों को कभी भी मिलाना नहीं है। और यूपीएससी और जो भी एग्जाम के लिए हमें इम्पॉर्टेंट है पॉलिटी को पढ़ना, ठीक है। तो ये बहुत ये चीज़ था। उसके बाद एक टर्म आता है जो अब इसके बाद एक टर्म आता है, हम लोग समझेंगे उसको कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं। ये एक टर्म है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। तो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग किसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है,
कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, जो क्या करता है, जो किसी भी सोसाइटी को चलाने के, जो किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए आपको हेल्प करता है, उसका इफेक्टिव एंड इफिशिएंट फंक्शन करने में, किसी भी सोसाइटी को इफिशिएंट तरीके से, इफेक्टिव तरीके से चलाने के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल, एक बुक है बस, बेसिकली इट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो हेल्प करता है किसी भी सोसाइटी को इफेक्टिव एंड इफिशिएंट वे में चलाने के लिए। ठीक है, बेसिकली एक रूल है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन भी दो टाइप के होते हैं, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया में हम लोग इंडिया में हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सब कुछ एक मतलब एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है, कोडिफाइड डॉक्यूमेंट है हमारा, जो कि हमारे देश जो हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप को बनाए रखने में हेल्प करता है। ठीक है, वहीं आप अगर ब्रिटेन का एग्जांपल, तो वहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो क्या है, वो हम लोग आगे की वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। वैसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो कस्टम पे, और वो रिटन है, वो ऐसा नहीं कि वो लिखा हुआ नहीं है, बट वो कस्टम पे बेस्ड, वो एक कॉडिफाइड डॉक्यूमेंट नहीं होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज set of rules and regulation which is which is used for effective and efficient function in society। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था। अब कॉन्स्टिट्यूशन का हमें क्यों ज़रूरत पड़ा? तो एक चीज़ है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन का क्यों ज़रूरत पड़ा। ये why we need constitution, why we need constitution। देखो, बहुत बेसिक से समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत क्यों पड़ा। अब मान लो कोई सोसाइटी है, ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट के पास कोई एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, उसे गाइड करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो एक कॉमन सा बात है, अगर किसी भी सोसाइटी में कोई रूल एंड रेगुलेशन ना रहे, तो वहाँ पे क्या कंडीशन, वहाँ लॉलेसनेस का कंडीशन आ जाएगा। लॉलेसनेस का मतलब क्या होता है? कोई किसी को रोक टोक करने का कुछ नहीं है, कोई किसी को गाइड नहीं कर सकता है। तो जो पावरफुल लोग होंगे, जो गवर्नमेंट होगा, वो क्या करेगा? वो अपने सिटीजन के लिए अनफेयर लॉज बनाएगा, और उस अनफेयर लॉज बनाएगा, आपका सोसाइटी में करप्शन होगा, तो कोई किसी को कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, जो क्या करता है? हमारे जो सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखने जाए तो कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बेनिफिट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? ये एस्टैब्लिश करता है रूल ऑफ लॉ को। एस्टैब्लिश क्या करता है? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो हमारे पास जो रूल होगा, वो लॉ का रूल होगा, किसी एक इंसान का रूल किसी सोसाइटी पे नहीं होगा। रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ का रूल होगा, जो हमारा जो कानून है, कानून का शासन होगा। तो ये सबसे मेन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यही काम है कि सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करना। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, सुप्रीम गाइडलाइन है, जो हमारी गवर्नमेंट को गाइड करता है कि वो रूल ऑफ लॉ में रह के काम करे, वो डिक्टेटर ना बन जाए, वो हिटलर ना बन जाए अपने सिटीजन्स के लिए, और वो रूल ऑफ लॉ में रह के काम करे। बेसिकली हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप को बनाए रखने में भी बहुत हेल्प करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है। वो हमारे सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट्स देते, कॉन्स्टिट्यूशन जो अपने सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट उनका इंश्योर करता है। वो सोसाइटी में एक सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन बनाता है। अगर किसी भी सोसाइटी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन है डेमोक्रेटिक सेटअप में, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोसाइटी में क्या करता है? वो कोऑर्डिनेशन बनाता है हमारे सोसाइटी में। उसके बाद गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करता है कि गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। अब मान लो गवर्नमेंट अगर ज़्यादा पावरफुल हो गया तो क्या हो सकता है? तो आप खुद सोचो, मान लो आपको कोई रोकने वाला ना हो, ठीक है, गवर्नमेंट को कोई रोकने वाला ना हो, तो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल हो जाए, ओवर पावरफुल हो जाए, तो इससे क्या फ़र्क, इससे क्या होगा? गवर्नमेंट कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा, गवर्नमेंट आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीन सकता है, गवर्नमेंट आपके राइट टू लाइफ को छीन सकता है, गवर्नमेंट का जो मन करे वो कर सकते हैं, गवर्नमेंट वो कर सकता है। तो ये सबको लिमिट कौन करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, हमारा फंडामेंटल राइट करता है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो ये सारा कुछ है, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिला हुआ है, ठीक है। अब क्या करता है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक लास्ट फंक्शन है, वो हमारे जो सिटीजन है उनके एस्पिरेशन को फुलफिल करता है। हम सिटीजन्स हैं, हम जो भारत में रहते हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे एस्पिरेशन को फुलफिल करता है, हमारे लाइफ को डिज़िग्निफाइड बनाने में हेल्प करता है। तो ये था हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। तो इस तरह के हम तो आगे आज के लिए हम इतना ही रखते हैं वीडियो में, ठीक है। कल से हम लोग एक पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे। आप लोग पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे नोट्स को हम लोग शेयर कर देते हैं अभी, और उससे आप लोग नोट्स बना लो फिर फर्दर। और आगे कल के लेक्चर से हम लोग फुल फ्लेज में अपना इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे और अच्छे से उसको कवर करेंगे PYQs के साथ। थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।